और मुंबई में अब आपको सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लिए चलते हैं। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। ये शपथ के दौरान की तस्वीरों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अब सुनेत्रा पवार, चूंकि दुखद घटना 2 दिन पहले जो घटी, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार का दुखद विमान हादसे में निधन हो गया था। उसके बाद ये तय हुआ था कि उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार अब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बनेगी। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें, सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम और डिप्टी सीएम, ये ऐलान पहले ही कर दिया गया था और कुछ ही देर में अब वो शपथ लेंगे और फिर महाराष्ट्र को डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार अब राजनीति में सत्ता संभालते हुए दिखाई देंगी। हालांकि देखिए, जो पूरी तस्वीरें रही उनका, अजीत पवार का जब दुखद विमान हादसे में निधन हो गया, 8:45 का वो दुखद समय था जब उनके समेत 2 पायलट और 2 क्रू मेंबर का भी निधन इस विमान हादसे में हुआ। जब कहा गया कि रनवे के ठीक करीब जो क्रैश लैंडिंग है वो हुई, इसको लेकर के जांच पड़ताल भी की गई। लेकिन जब ये ऐलान हुआ कि इस दुखद हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया तो शोक की लहर पूरी छा गई, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार दादा कहलाए जाते थे। कहा जाता था कि अपनी बेबाक राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं। उनके बयान स्पष्ट होते थे, बिना किसी लाग लपेट के। और जब उनका निधन हो गया तो फिर इस बात की चर्चाएं हुई कि अब उनकी जगह कौन लेगा। फिर ये तय हुआ कि उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी और ये कमान अब वो संभालती हुई दिखाई देगी। हालांकि वो तस्वीरें सभी ने देखी जब अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें बुरी तरह से टूटते हुए देखा गया था। जब अंतिम विदाई अपने पति को वो दे रही थी तो उस पल को देख करके हर कोई सहम उठा और हर किसी की आंखें नम हो गई। लेकिन फिर उन्हें जिम्मेदारी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर मिली और अब आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान वो शपथ लेती हुई दिखाई देगी। आज से नए अध्याय की शुरुआत उनके जीवन में होगी। हालांकि जब ये अध्याय शुरू हो रहा है तो उनके साथ उनके पति इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनका निधन हो गया था और उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी उनकी धर्मपत्नी को सौंपी गई। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम, दादा के रूप में जाने जाते रहे और जो राजनीतिक उनका सफर रहा उप मुख्यमंत्री तक जब वो इस बार बनी, कई मोर्चों पर उन्होंने साबित किया कि आखिरकार क्यों उन्हें दादा कहा गया राजनीति का, महाराष्ट्र का। माननीय राज्यपाल महोदय, उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदया उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब, अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी
मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. डिप्टी महिला तो महाराष्ट्र की पहली डिप्टी महिला सीएम के तौर पर शपथ सुनेत्रा पवार ने ली है. अजीत पवार के असामयिक निधन के पश्चात महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य हो गया था, लेकिन नरहरी झिरवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अब उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें एक ही नाम याद आता है और वो है सुनेत्रा पवार का. उसके बाद ये तय हुआ कि जिसे नरहरी झिरवाल ने भाभी के रूप में कहा, अब वो महाराष्ट्र की सीएम के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती भी दिखाई दी. इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे.